तो बच्चों प्रीवियस जो क्लास थी अपनी उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट तक, और सभी क्वेश्चंस में मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x एंड dx। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, ये प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, ठीक है ना। तो भाई तो सेकंड का फोर्थ करवाता हूं मैं। देखो सेकंड का थर्ड पार्ट मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया था थर्ड तक, तो फोर्थ पार्ट है इसका। आई के इक्वल लेट कर लेता हूं मैं, लिमिट है 0 से π/2 sin 2x log टेंजेंट x log टेंजेंट x dx। तो देखो बेटा मैंने 9th चैप्टर में भी बताया था आपको कि भाई लोगरिथमिक के अंदर अगर लीनियर इन एक्स नहीं हो तो उसमें आप टी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हमने करना है इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो ये यहाँ लिख रखी मैंने, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपने a माइनस एक्स लिख देना है, जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स लिख देना आपने। तो इंटीग्रल साइन इक्वल टू 0 to π/2 और साइन 2 एज इट इज x की जगह हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, केवल x की जगह बेटा। जहाँ पर x है 2 को एज इट इज रखना है, जहाँ पर x है उस x की जगह आपने लिखना है π/2 माइनस एक्स। ठीक ऐसे यहाँ पर log टेंजेंट, और जहाँ पर x है वहाँ पर आपने लिखना है π/2 माइनस एक्स। केवल x को रिप्लेस करना है, ये बात ध्यान रहे आपको। केवल देखो इस x की जगह आपने लिखना है π/2 माइनस एक्स, और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ पर। तो भाई लिमिट थी 0 से π/2, और देखो 2 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर पाई माइनस 2x ऐसे बन जाएगा ये, और बाहर है साइन, और साइन पाई माइनस 2x होता है बच्चों साइन 2x, क्योंकि क्वाड्रेंट हो गया बेटा सेकंड, और पाई हो यहाँ पर 2 पाई हो तो साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, ये बात आप जानते हैं ही, ठीक है ना। ये बात आप जानते हो ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस साइन x आ जाएगा, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोट थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा log कोट थीटा कोट x dx। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद या तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा, इंटीग्रेबल नहीं होगा तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना आप। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i प्लस आई आ जाएगा 2i, और ये है 0 से π/2 जो इंटीग्रल साइन है ये बाहर आ जाएगा। देखो ये ऐड करने लग रहा हूँ मैं, और ये भाई साइन 2x है, सॉरी मैंने साइन x लिख दिया। 2 अंदर जाएगा तो ये पाई माइनस 2x हो गया ना, तो साइन पाई माइनस 2x क्या आ जाएगा साइन 2x। तो भाई अब इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से। देखो इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं यहीं पर, एक स्टेप नहीं लिखता मैं, साइन 2x कॉमन आ गया तो log 10 प्लस log कोट बच जाएगा। साइन 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा log 10 प्लस log कोट, log टेंजेंट x प्लस log कोट x। एक्चुअली में क्या बना था मैं बताऊं आपको बेटा, ये बना था साइन 2x log 10x प्लस साइन 2x log कोट x। तो मैंने साइन 2x कॉमन ले लिया वहाँ से। अब log mn लगा सकते हो, log m प्लस log n यानी कि log mn। तो लेफ्ट में चला हुआ है 2i, और राइट में जो है log m प्लस log n अगर इसमें यूज करें हम तो ये आ जाएगा log mn 0 से π/2, और साइन 2x ये आ जाएगा log mn यानी कि log 10 कोट, log टेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट x एंड dx।
यहाँ पर मैंने कोई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं की, यहाँ पर मैंने यूज की लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी जो होती है log m प्लस log n, जिसमें होता है log m n के इक्वल, तो वो प्रॉपर्टी यूज की मैंने यहाँ पर। अब आप जानते हो tan कोट एक दूसरे से कैंसिल होकर के आ जाएगा यहाँ पर 1, तो log 1 क्या हो जाएगा बेटा 0। तो 2i एज इट इज 0 से π/2 लिमिट है आपकी और sin 2x, और ये आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है, तो राइट साइड सारी 0 बन गई और i की वैल्यू आ गई 0/2n के 0। देख लीजिए बेटा, एक बार समझ लीजिए, और कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आई हो तो बोल दो, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ उसको। किसी भी बच्चे को कोई लाइन समझ में नहीं आई बेटा जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत किया करो अपना, और साथ में मेरा भी। आ गई समझ में? ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई लाइन समझ में नहीं आई तो बोलो मेरे को, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो एक दूसरे का वेट मत करो, आपने अपनी बतानी है कि मेरे को समझ में आया नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे को बता सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आया सर। तो भाई सेकंड का 4th पार्ट था ये, सेकंड का 5th पार्ट देखो बेटा। इंटीग्रल इक्वल टू 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। देखो बच्चों, आंसर वैसे इसका 0 ही आ जाना है अभी। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ बेटा मैं, तो ये एज इट इज, लिमिट एज इट इज, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दो। कई बच्चों को अब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी नहीं आती शायद, और वो पूछते भी नहीं है कि कैसे अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी याद तो कर ली होगी आपने, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी का रट्टा तो मार दिया होगा बेटा। मैसेज मैं देखने लग रहा हूं बेटा साथ साथ, और स्क्रीनशॉट भी होने लग रहे हैं साथ साथ मैसेज के। हाँ, आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हो। तो बेटा ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी यूज करना मैंने बताया आपको, आपने क्या करना है, x की जो जगह है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब x की जगह पर आपने लिखना है यहाँ पर पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी x के प्लेस पर आपने रखना है पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सबसे आसान मेथड है ये। तो इंटीग्रल इक्वल टू 0 to पाई और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में 11th क्लास में, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर अगर इसके ऊपर इवन पावर लगी होती तो ये भी पॉजिटिव हो जाता, लेकिन इसके ऊपर पावर है ओड, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस कोस क्यूब एक्स, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा इससे। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, और दोनों इक्वेशन को ऐड करना अब हमने यहाँ पर। तो i प्लस आई आ जाएगा 2i, और राइट में ऐड करेंगे तो बेटा राइट में मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स 0 to पाई, बिल्कुल सेम क्वांटिटी है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इनको ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा डेफिनेटली। तो 0 आ गया, और i की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 0 ही आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है भाई सेकंड का 6 पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझ लेना इसको। सेकंड का 6 पार्ट, इंटीग्रल इक्वल टू 0 to 1 log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहीं पर प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो कोई फायदा होने वाला नहीं मेरे को। देखो बच्चों, क्योंकि ये आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा काम। तो इसलिए क्या करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर देना है। और मैंने बताया था आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाए तो एक्स की जगह साइन कोस पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट आ जाए तो एक्स की जगह सिकेंड कोसिकेंड पुट कर लेते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह टेन कोट पुट कर लेते हैं एक्स की जगह। तो यहाँ पर डायरेक्ट हिंट है कि भाई एक्स की जगह साइन या कोस पुट कर सकते हो आप। तो मैंने एक्स की जगह पुट कर लिया साइन एक्स, एक्स की जगह पुट किया साइन एक्स। डिफरेंशिएट करूंगा dx की वैल्यू निकालने के लिए, तो dx की वैल्यू आ जाएगी cos x dx। ये देखो ये इस बात का ध्यान रखना आपने, x की जगह पुट करने लग रहे हो तो आप वापस किसी का एंगल x मत लेना। जैसे x की जगह साइन t पुट कर सकते हैं, x की जगह आप पुट कर सकते हैं साइन z, साइन p, साइन r, साइन s। साइन x नहीं पुट करना, x इसका वेरिएबल है। तो dx की वैल्यू आ गई cos t dt। अब लिमिट और चेंज करवा देता हूँ बेटा। देखो ये वैल्यू है x की, क्योंकि d के साथ जो वेरिएबल है वो है x, तो ये x की वैल्यू है। आपको चाहिए अब t की वैल्यू, तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। देखो x की जगह 0 रखेंगे हम, एज x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू साइन t, और 0 की जगह हम लिखेंगे साइन 0। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर t की जगह 1 लेंगे, x की जगह 1 लेंगे, अपर लिमिट है जो। अब t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 लिया मैंने, 1 देखो यहाँ पर 1 लिया तो 1 इक्वल टू साइन t, और 1 की जगह लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2। अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2, ठीक है ना। आया समझ में, t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो t की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी यहाँ से, t इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब पुट कर देते हैं इसमें। देखो इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा log साइन t, लोअर पार्ट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और भाई dx की जगह आ जाएगा cos t dt। अब देखो नीचे जो है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर t है, कोस स्क्वायर t हो जाएगा, रूट हटकर कोस हो गया, तो ये है log साइन t, और नीचे है कोस t। कोस t से कोस t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका, यानी कि log साइन t। यहाँ तक अच्छे से समझ लो बेटा एक बार इसको। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहां पर लाइन आ गई अपनी 0 से पाई बाई 2 और log साइन t। ये समझ लीजिए कि यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है ना। सॉरी। तो भाई अब ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जा चुके अपना क्वेश्चन। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से पाई बाई 2 और log साइन पाई बाई 2 माइनस टी, यानी कि जहाँ पर t है वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस टी रख दीजिए।
अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों कोस थीटा। 0 से π/2 लिमिट है और ये आ जाएगा log कोस टी। और मैंने बताया था प्रॉपर्टी लगाने के बाद या तो इंटीग्रेबल हो जाएगा क्वेश्चन या फिर ऐड करना पड़ेगा अपने दोनों इक्वेशन को। तो भाई इंटीग्रेबल तो नहीं हुआ ये, क्योंकि log sin t और log cos t में ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेबल नहीं हुआ ये। इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको हम, तो क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे तो i प्लस i आ जाएगा 2i, और राइट में आ जाएगा बेटा लिमिट 0 से π/2 जो दोनों की कॉमन लिमिट है, और अंदर आ जाएगा log sin t प्लस log cos t, log cos t एंड dt। अब यहाँ पर log m प्लस log n यूज कर सकते हो आप, जो कि हो जाएगा log m log mn। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 और log m प्लस log n आ जाएगा log mn, यानी कि log sin t cos t। ये आ गया देखो। अब भी इंटीग्रेबल नहीं हुआ क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, वापस आपको स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वापस स्टेटमेंट लाने के लिए इसमें sin 2t का फार्मूला बना लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको। 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 और log 2 sin t cos t और dt। अब इसको हम लिख सकते हैं sin 2t। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा आपको, 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो वही फार्मूला यूज किया मैंने, log sin 2 टाइम्स t और डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो है देखो, अब इसमें हम यूज करेंगे log m/n, यानी कि log m/n log m माइनस log n। तो 2i एज इट इज, और ये है 0 से π/2 log m माइनस log n log sin 2t और माइनस log 2। यहां पर मैंने फार्मूला यूज किया log m/n का। तो बच्चों यहाँ पर मैंने यूज किया log m/n, यानी कि log m माइनस log n। अब इस स्टेप में मैं क्या काम कर लेता हूँ, जो इंटीग्रल का साइन है ये इसके साथ अलग से लगा देता हूँ और इसके साथ अलग से। चलो नेक्स्ट लाइन में लगा देते हैं, यहाँ पर है dt। अब इंटीग्रेट आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा प्लस माइनस की टर्म के साथ, तो इसके साथ तो अलग से इंटीग्रल का साइन लग जाएगा, dt लग जाएगा, और माइनस का साइन 0 से π/2 ये आ जाएगा log 2 एंड dt। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका आ जाएगा देखो 1 है ये, क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो log 2 कांस्टेंट है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2 टाइम्स t है ये, sin 2 टाइम्स t dt, और log 2 बाहर आ गया देखिए, और इंटीग्रेशन बच गया 1 का, 1 है यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा t, और लिमिट पुट करेंगे t में, फिर लिमिट है 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस 0, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा π/2 log 2 माइनस 0। तो वो लेफ्ट में ले आता हूँ मैं, 2i प्लस π/2 log 2 लेफ्ट में आ गया, राइट में बच गया 0 से π/2 और log sin 2 टाइम्स t। और मैंने कहा था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में वापस स्टेटमेंट आ जाती है, तो मेरा टारगेट है वापस स्टेटमेंट लेकर आना, और स्टेटमेंट थी मेरी log sin t। तो भाई स्टेटमेंट आने के लिए यहाँ पर ये कमी है कि यहाँ पर t का डबल आ गया, तो क्या करो आप 2t को z पुट कर लो,
पुट करेंगे 2 टाइम्स टी को z, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 एज इट इज टी का आ जाएगा dt, z का आ जाएगा dz। तो लेफ्ट में है 2i प्लस पाई बाई 2 log 2, और लिमिट मैं बताऊं आपको, यहाँ पर 0 रखता हूं तो z की वैल्यू भी 0 आ गई, और यहाँ पर पाई बाई 2 रखता हूं, देखो t की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होकर z की वैल्यू आ गई पाई, और यहाँ पर आ जाएगा log साइन z, और साथ में आ जाएगा dt की वैल्यू आ गई 1/2 dz, तो 1/2 यहाँ पर आ गया और dz यहाँ पर आ गया। अब मैंने स्टेटमेंट को लगभग सेम कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लिमिट जो है ना वो 0 से पाई बन गई, देखो 0 से पाई, और अपनी लिमिट है 0 से पाई बाई 2। तो भाई लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। देखो वैसे z भी आ गया, अपने पास t है, यहाँ पर z आ गया, तो ये तो आप एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी, कि आप किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके ये तो हो जाएगा, लेकिन लिमिट की प्रॉब्लम आ गई, तो अब ऐसी प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है जिसमें लिमिट जो है ना वो हाफ हो जाती है, और ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों ये वाली 0 से 2a f of x which is equal to 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a माइनस x, ये है वो प्रॉपर्टी 0 to a f x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x, इसमें लिमिट 2a की बजाय a हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है आपने। 2i मैंने कहा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में बहुत बार आएगा, ये एग्जाम्पल में भी बहुत बार आएगा। तो बेटा 2i प्लस पाई बाई 2 log 2 एज इट इज, और ये है 1/2 एज इट इज रहेगा, बाहर लिमिट हो जाएगी हाफ 0 से पाई बाई 2। देखो ये प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है, ये वाली साइड में लिख रखी, तो log साइन z dz और प्लस 0 से पाई बाई 2 log साइन 2a माइनस z, 2a मीन्स पाई माइनस z, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। देखो मैंने एक बार ये थी 0 से 2a f x, तो एक बार तो लिखना है 0 से a f x, फिर प्लस का साइन लगाकर 0 से a, और f x की बजाय लिखना है f of 2a माइनस x, यानी कि अपर लिमिट माइनस x। तो अपने पास अपर लिमिट कौन थी पाई, तो पाई माइनस z। अब ये साइन पाई माइनस z होता है बच्चों साइन z, साइन पाई माइनस z होता है साइन z, तो log साइन z ये हो गया, और log साइन z ये हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा ये अब, यानी कि लेफ्ट में चला हुआ है 2i प्लस पाई बाई 2 log 2, ये लेफ्ट में चला हुआ है, और राइट में है 1/2 और 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2। 2 टाइम्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये log साइन z हो जाएगा, log साइन z ये हो गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये log साइन z 2 टाइम्स log साइन z एंड dz। अब 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 2i प्लस पाई बाई 2 log 2, और भाई इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ z को कन्वर्ट कर दूंगा मैं t में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सिंगल वेरिएबल को दूसरे सिंगल वेरिएबल में चेंज कर सकते हो आप, ये तो 9th चैप्टर में भी कर चुके। क्या करना है, z को t पुट कर लेना है, तो dz की जगह क्या आ जाएगा, तो dz की जगह क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से जो है log साइन z आ गया आपके पास, ये log साइन z 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, log साइन t और dt। तो इसकी जगह क्या रख सकते हो बेटा आप, i यानी कि इंटीग्रल रख सकते हो आप इसकी जगह। देखो मैंने दोबारा ये स्टेटमेंट लेकर दिखा दी आपको, यानी कि दोबारा आ गई मेरे पास ये स्टेटमेंट, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ i। तो देयरफॉर रिजल्ट विल बी 2i प्लस पाई बाई 2 log 2 और इक्वल टू i
अब वो आई इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट में, और 2i में से माइनस होकर आई बच जाएगा i प्लस π/2 log 2, तो राइट में जाएगा तो माइनस π/2 log 2, यानी कि आपका जो आंसर है वो बन गया माइनस π/2 log 2। ठीक है ना, माइनस π/2 log 2। चेकआउट कर सकते हो बेटा। आया समझ में क्वेश्चन? सेकंड का 7th पार्ट देखिए बेटा। लिमिट है 0 से π/2 A2 11th A2 आ रहे हैं सर। देखो बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये 0 से a वाली, लिमिट 0 2 π/2। तो अब की बार में डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा बेटा। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स रहेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स आ जाएगा कोस एक्स, 4 + 3 कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3 साइन एक्स, अगर π/2 माइनस एक्स रखते हैं तो यहाँ पर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड आ गई, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा 2i लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आ गया π/2 log m प्लस log n, क्या आ जाएगा बेटा log mn। log m प्लस log n को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ log mn। कितनी बार आपने ये फार्मूला यूज कर लिया, इसलिए मैं अब की बार लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट। 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर आ गया log 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है ना, तो i की वैल्यू क्या आ गई 0, तो आंसर आ गया बच्चों 0। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।